गंगा मैया की शोभा बढ़ाने के लिए। ये संत समाज की कृपा से होता है। गंगा जब मैली हो जाती है तो ये अपेक्षा करती कोई संत आए और हमें स्नान कर ले तो गंगा पवित्र हो जाती है, मगर अब वो समय नहीं रहा। अब जिस ढंग का प्रदूषण फैलाया जा रहा है, बनारस में गटर के नाले जा रहे हैं, चर्म उद्योग का पानी कानपुर का गंगा में मिलाया जा रहा है, वहां हाथ धोना भी संभव नहीं है, आचमन करने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। तो इसलिए आज प्रत्येक भारतवासी की और जो भी गंगा में आस्था विश्वास रखने वाले हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, जब कल्पवास पे हमारे एक माह तक लोग वहां रहते हैं तो वो गंगा माँ की सेवा में अपना जीवन प्रत करते हैं, उससे अमृत तत्व प्राप्त करते हैं। मज्जन फल देखो तत्काला, का कहो पिक बकहु मराला, मज्जन करके कौआ कोयल मन के आता है, बगला हंस बन करके लौट के आता है। और संत समाज का तो प्रथम कर्तव्य है, हमारे देश को आजादी, गंगा मैया को आजादी हम दिलाने जा रहे हैं। गंगा मैया आज कुंठित है, गंगा मैया आज दुखी है, गंगा मैया आज की अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। भारतवर्ष को आजादी दिलाने में माफ करना, किसी बैरिस्टर गांधी का कहां हाथ नहीं था। बैरिस्टर गांधी के आगे जब महात्मा शब्द जोड़ा गया तब देश को आजादी मिलाने में उनको सहायता प्राप्त हुई थी। जब तक महात्मा इकट्ठे नहीं होंगे, महात्मा आज इकट्ठे हो गए हैं, महात्मा को आज संकल्प हो गया है, अग्र शत्रो वेदा कृष्णम सत्रम धनु इदम ब्राह्मण इदम शास्त्रम शास्त्रादपि सरदपि। हम शास्त्र भी रखते हैं, शस्त्र भी रखते हैं। दुष्ट आएंगे तो शस्त्र से बात करेंगे और संत आएंगे तो शास्त्र से बात करेंगे। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये परंपरा हमारी प्राचीन रही है। इसलिए हमारे सभी दंडी स्वामियों के यहाँ पे दंड है। दंड इसलिए है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी दंडाधिकारी की भूमिका अदा की जाएगी। दंडाधिकारी की भूमिका भी अदा करना हम जानते हैं और जनता का सभी लोगों का सहयोग लेना भी जानते हैं। भक्तों की ये प्राचीन परंपरा रही है। आज भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके भगवान विष्णु के चरणों में गंगा जो आई, वही भगवान शिव के मस्तिष्क में प्रभावित होकर के आज धरती को पूरे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबका कल्याण कर रही, बिना किसी भेदभाव के। गंगा के शरण में जो भी आता है, गंगा के चरण में जो भी आता है, बिना भेदभाव के गंगा सबका कल्याण करती है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए गंगा, गौ, गायत्री और गीता ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है। विश्व संत परम संघ के सभी संत, जिस संत महामंडल के अध्यक्ष होने के नाते सभी संत आज यहाँ उपस्थित हैं, सबने संकल्प लिया है कि जब तक गंगा को उसका वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता, उसके मार्ग में जो अवरोध, जो बांध बांधने जा रहे हैं, केवल बिजली के नाम पर प्राप्त होगी। अमेरिका में बिजली कैसे प्राप्त होती है, वही एटॉमिक एनर्जी के आधार पर यहां भी बिजली प्राप्त की जा सकती है। ये बहाना नहीं चलेगा। गंगा को तो हमारे सभी संत बड़े से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तत्पर हैं, तैयार है। जहां गंगा मैया बहेंगे वो हमारे संतों का खून बहेगा, संतों का लहू बहेगा। इन शब्दों के साथ में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। संत महा इस अभियान में तहो दिल के साथ है और हमेशा रहेगी। और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम गंगा को उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान। गंगा निर्मल बद्धि जैसे नमो गंगाई विश्व रूप नारायणी नमो नमा। गंगा के दर्शन, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से, गंगा के साथ से मुक्ति प्राप्त होती है। हम सबको मुक्ति प्रदान करे, यही हमारी भावना है। पिछली बार पूज्य महाराज श्री ने घोषणा किया था, याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ऐसी धरती है जिस पर हर सय का डंग निराला है, ऐसी धरती है जिस पर हर सय का डंग निराला है। मगरिब से सूरज चढ़ता है, हर दरिया उल्टा बहता है, हर आंखों वाला अंधा है, हर कानों वाला बहरा है। जो मुखलिस है, जो सच्चा है, वो जहर का प्याला पीता है। जो राइन है, जो झूठा है, वो देखो कितना ऊंचा है। हर नाअहली मैं यार बनी, हर नाअहली मैं यार बनी, हर जौहर काबिल रोता है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। संत समाज बताओ, महीनों दिन हो गए अन्न और जल छोड़े हुए, हम किसकी बात करते हैं, किसकी रक्षा की बात करते हैं? गंगा रक्षा की बात करते हैं। वो कौन गंगा है? वो गंगा है जिसे देश ने उसको राष्ट्र नदी की दर्जा दिया है। अब जरा विचार करो, एक राष्ट्रीय पशु की जब हत्या होती है, एक राष्ट्रीय पशु को जब कोई उसको प्रभावित करता है, तो उस पे बहुत बड़ी संज्ञान धारा लगती है, वो जेल में होता है। लेकिन ये संत समाज आज गंगा की हत्या कर रही है सरकार, और संत समाज रोक रहे हैं। निश्चित रूप से संतों की तपस्या कोई व्यर्थ जाने वाली नहीं है। निश्चित रूप से हम उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने संकल्प लिया है, हम संकल्प लिए हैं कि गौ और गंगा को बचाएंगे। गंगा की निर्मलता और गंगा
को हम किसी तरह से मुक्त करेंगे, उन पे बध रहे बाधों को हम मुक्त कराएंगे, उनको हटाएंगे, जमुना की रक्षा करेंगे, सभी नदियों की रक्षा करेंगे। तो सभी संत बैठे हुए हैं आज शंखनाद, और सभी पार्टियों से हम लोगों ने अपील किया है, सभी पार्टी के लोग भी अभी आ रहे हैं, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी भी महाराज आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज सभी लोग संकल्प लो, क्योंकि संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहां से मिलता है, संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहां से मिलता है, संघर्ष न हो यदि जीवन में इतिहास कहां बदलता है। याद रखना होगा, हमें संकल्प लेना होगा, तब जाके निश्चित रूप से हम गंगा की रक्षा कर सकते हैं। और जो गंगा और नदियों की और जो गौ की बातें करता है, चाहे कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति है, वो संत के श्रेणी में आता है, वो असली गंगा भक्त है, वो गौ भक्त है। मैं कहता हूं कि संसार में आप देख रहे हैं कि भागीरथ जी ने अथक प्रयास से इस गंगा को लाया, भागीरथी को, इसको भागीरथ प्रयास कहते हैं। आज ये सरकार भागीरथ प्रयास करके गंगा को मिटा रही है। देखिए, दो आदमी है, एक भागीरथ ने इस गंगा को लाया, कालिकाम तु कालतीतम कल्याण हृदाश्वम कल्याण जन्य नित्यम कल्याणोपजामहम विष्णु पद संभुते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म त्रिवेति विख्याते पाप में हर जन्मी। ये त्रिपथगामिनी है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक, तीनों बाधाओं को मिटाने वाली है हमारी गंगा, जो विश्व में कहीं नहीं है। गंगा सिर्फ भारत में है, जहां पर राम और कृष्ण, गंगा और जमुना का, सरस्वती का जहां पर धारा अविरल चलता है, उस देश का नाम है भारत। और ये भागीरथी प्रयास हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के नेतृत्व में हमारे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के सारे संत आ गए हैं। बाबा तो है जो गाय को, गंगा को, रघुबरो सतधर्म हितो, सभी धर्मों को हित करे। कुंदंदिवरी सुंदरावत मिलो विज्ञान धामा विभो स्वभाधो वर्धन्निनो श्रुतिनितो गो विप्र बिंद प्रियो। प्रजा, ब्राह्मण, गाय और गंगा, इसको जो सुरक्षा करे वो संत है। हर देश में एक पवित्र नदी होती है, हर देश में। महाराज जी, दुनिया के जितने देश हैं, चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, एक पवित्र नदी होती है, और हमारी पवित्र नदी गंगा मैया है, गंगा नदी है, और उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और अंदाज हम लगा सकते हैं कि स्वादी संत लोग जो भजन पूजन करते हैं, बरसों बरसों तक तपस्या करते हैं धर्म की, बल्कि मैं कहूँगा कि आज हिंदू धर्म के नहीं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी आज मंच पर बैठे हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि गंगा का महत्व कितना है। तो जब साधु संत मौलवी इस मंच पर आ गए हैं, तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका महत्व कितना है। सरकार जो केंद्र में बैठी है, राज्य सरकार हैं, उसने ध्यान देना चाहिए। गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है, लेकिन केवल घोषित करने से काम चलने वाला नहीं है, इसमें धन देने की आवश्यकता है। जितने शहर गंगा मैया के किनारे बसे हुए हैं, जितनी इंडस्ट्री चलती हैं, जो पानी फेंकती हैं, हर जगह पर जो नाले हैं, जो गंगा में, जमुना में जाते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, वहाँ पर प्रदूषण साफ करने के प्लांट लगना चाहिए। और पानी स्वच्छ जब हो जाता है, उसके बाद ही पानी जो है उसको जमुना जी में और गंगा जी में बहाना चाहिए। ये काम करना बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, मैं कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो भी सरकारें आए, जब भी आए, अब जो चल रही हैं वो भी, और आने वाली भी जो सरकार है वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। और मैं समझता हूँ कि जब इतने भारी संख्या में साधु संत हमारे बीच में आए हैं, मैं अपने आप को भी इस अभियान से जोड़ता हूँ, और आपको सबको, सभी परम श्रद्धेय साधु संतों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य मेरे लिए है, मेरे बस में है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ भी चलने की आवश्यकता है, आंदोलन करने की आवश्यकता है, मैं इस पवित्र काम के लिए आप लोग के साथ साथ
हूँ। मैं एक साधारण नागरिक हूँ हिंदुस्तान का, लेकिन वतन की मोहब्बत ऊंचाई और नीचाई को नहीं देखती। मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना नहीं है। मोहब्बत, वतन की मोहब्बत में जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनमें कोई न महान था न कोई बहुत बड़ा वो था, बल्कि अंग्रेज़ों की छुप से कि नज़रों से छुपकर अपने वतन की आज़ादी के लिए वो प्रयास करता रहा। आज हम उस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान की महानता दुनिया के तमाम मुल्कों में उसका कद सबसे ऊंचा है, इसी हिंदुस्तान में कबीर दास ने, तुलसीदास ने और तमाम लोगों ने यहाँ जन्म लिया और उस महान भारत को चार चांद लगाया, जो दुनिया के इतिहास के पन्नों में बनारस का अलग एक अपना तारुफ है, उसकी अलग एक पहचान है। उस महान भारत का हिंदुस्तान का वजीर आजम भी इसी देश का सपूत है। मैं बहुत मुख्तसर में ये कहना चाहता हूँ कि हम वो संकल्प और वो अहद और वादा अपने से करके गंगा अभियान के सुपुर्द अपने को कर दिया है। मैं ये वादा करता हूँ कि ये जितने लोग बैठे हैं, मैं इनके पीछे चलूँगा, इनसे आगे चलने की जुर्रत भी नहीं करूँगा। हम अपना अहद ये दोहरा दें कि इस तपते हुए सूरज की गर्मी में हम रथ यात्रा लेकर आए हैं। अगर मनमोहन सिंह और भारत सरकार के जिम्मेदारों ने जागरूक न हुए तो हम बरसात की बहती हुई धारा में खुद बह तो जाएंगे, लेकिन हमारे हौसले, लेकिन हमारे वो संकल्प जिंदा रहेंगे। सर्दियों में खून जमा देने वाली जिस्म के अंदर ऐसी ठंडक भी आएगी तो वह हमारे वलवले को, हमारे इरादे को, हमारे संकल्प को हरगिज गर्मी ही देंगे। हम मिट जाएंगे, लेकिन गंगा के बारे में जितनी भी परिचय दिया गया है वो कम है। गंगा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की जागीर है। दुनिया की इस जागीर भारत के आसन पर बैठे हुए लोगों ने अगर दुनिया की इस जागीर की आबरू को बेआबरू किया, इसको बेड़ियां डाली गई, तो इससे घटिया इंसान को नहीं हो सकता। कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत हाजी शब्बीर अहमद का जोरदार तालियों से। उनका एक बात पुनः सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना गंगा के कातिलों में है। आज की इस गंगा मुक्ति महासंग्राम के महानायक, जिनके आशीर्वाद से यह आंदोलन चल रहा है, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और उनके शिष्य जनाब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, और इस मंच का संचालन कर रहे जनाब प्रमोद कृष्णन जी, और हमारे बीच में बैठे हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए संत समाज की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज इस चमन में यह दीदवर पैदा हो गया है। यकीनन ये गंगा जी की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। किसी एक जात, किसी एक मजहब, किसी एक धर्म की नहीं लड़ाई है। हमने भी वजू की है गंगा तेरे पानी में, हमने भी नमाजें पढ़ी हैं, हमने भी अजानें दी हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं, हमारे साथ 100 लोग स्वामी जी आपके नेतृत्व में आपने झंडा दिखाया था, और काशी के 100 मुसलमान हमारे बीच में हाजी मस्तान अंसारी तमाम लोग हैं, आए हुए हैं। और जिस दिन से ये गंगा आंदोलन स्वामी जी ने चलाया है,
उस दिन से हम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और आज आपके बीच में दिल्ली की सरजमीन पे, काशी की सरजमीन से चल करके दिल्ली की सरजमीन पे आए हैं और कहना चाहते हैं ये हुक्मरान जो सोए हुए लोगों हैं, आज बताना मैं चाहता हूं, आज ये मुस्लिम समाज भी बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब दुनिया की सृष्टि हुई, खुदा ने जब इस दुनिया की सृष्टि की तो सबसे पहले पानी को बनाया और पानी खुदा की दी हुई नेमत है। उसका अर्श पानी पे था, उसका अर्श पानी पे था और तब उसने मखलूक बनाया, इंसान को पैदा किया। अगर पानी नहीं बनाता तो इंसान को अन्न नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती। इसलिए उसने सबसे पहले पानी को बनाया और जिस खुदा की दी हुई नेमत गंगा, जमुना और कावेरी, ये तमाम नदियां हैं, अगर उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी तो किसी भी कीमत पे हमारे जो भाई हैं इनका अगर कहीं से आस्था जुड़ी हुई है, हमारी भाइयों की अगर आस्था जुड़ी हुई है तो हमारी भी इनके साथ आस्था जुड़ी हुई है, हम भी इनके साथ हैं। हर हर गंगे, हर गंगे। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गंगा माता है, धरती माता है, मैं धरती में समा जाता हूं। गंगा माँ है, गंगा के आप पुत्र हैं, लेकिन कुछ लोग हमें सौतेला पुत्र कहते हैं। लेकिन आज ये साबित करने आया हूं कि हम सौतेले पुत्र नहीं हैं, हम भी जुड़वा पुत्र हैं। हम किसी भी कीमत पे इस लड़ाई को पीछे नहीं हटने देंगे। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, बातें तो बहुत हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मनमोहन सिंह जी, गंगा की हर हर गंगे, हमें गंगा की अविरलता चाहिए, हमें गंगा की निर्मलता चाहिए, हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमें राजसत्ता नहीं चाहिए। और इसी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम